तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। सब ठीक ना। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई कहानी, जो आज आपको अपने जीवन में ईमानदारी की कीमत बताएगी। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यहाँ कि उसकी कोई अपनी संतान नहीं थी, और वह चाहता था कि उसके राज्य के अंदर ही कोई योग्य बच्चा उसका उत्तराधिकारी बन सके। और इसी बात को देखते उसने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा, और जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वो इस राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। और देखते देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन एक बच्चा अभी भी ऐसा था जिसके गमले में बीज का एक भी पौधा नहीं फूटा था। लेकिन फिर भी वह हर रोज उसकी देखभाल करता, हर रोज पौधे को पानी भी देता था। देखते देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा थोड़ा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ गया, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे, लेकिन उसका गमला अकेला ऐसा होगा जो कि खाली होगा। लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा ईमानदार था। वह उसी खाली गमले को लेकर राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने दरबार में सभी बच्चों को अपने अपने गमले दिखाने को कहा। तभी राजा की नज़र उस खाली गमले पर पड़ी। राजा ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया। बच्चा डरते डरते राजा के पास चला गया। बाकी सारे बच्चे उस पर हंसने लगे। राजा ने सभी को शांत होने के लिए कहा। तभी वहाँ बच्चा रोते रोते बोला, मैंने तो 6 महीने हर रोज़ गमले की अच्छे से देखभाल की थी, हर रोज़ पानी भी दिया, फिर भी इसमें एक भी पौधा नहीं निकला। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश था। उसका गमला खाली था, फिर भी वहाँ बच्चा यहाँ तक आया। राजा ने उस बच्चे को गले से लगा लिया और कहा, मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे वो सारे के सारे बंजर थे। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, उनसे कुछ नहीं निकलने वाला था। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश था और उस बच्चे को उसने अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब बात आती है कि हम इस कहानी से क्या सीखने को मिला। अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो हमारे अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं ना, तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमें हमारी औकात पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में ईमानदारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई हो। तो बस मिलते बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।